आरआरबी ग्रुप डी मैथ की तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है जो बेसिकली पिछले वर्ष के प्रश्नों पर आधारित है। ये क्वेश्चंस मैंने आरआरबी द्वारा पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में लिए गए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। मैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नया प्रैक्टिस सेट आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व करने से एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, दूसरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और तीसरी बात आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये भी आइडिया हो जाता है कि आरआरबी किस तरह के सम्स पूछती है। तो बिना देरी किए हम इस प्रैक्टिस सेट 1 को शुरू करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1। विक्रम, कोमल और ऋषि ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1540, 1760 और 1170 का निवेश किया और वर्ष के अंत में लाभ 1490 रुपये का हुआ। कितने का हुआ? 1490 रुपये का उनको लाभ हुआ। लाभ में ऋषि का हिस्सा कितना है? तीन बंदों ने व्यवसाय शुरू किया, एक ने 1540, दूसरे ने 1760 और तीसरे ने कितने लगाए? 1170। टोटल जो निवेश हुआ इसका टोटल कर दो 0। 7 और 6 13 और 4 17, 1 5 और 1 6, 7 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल उन्होंने निवेश किया 4470 रुपये का। ठीक है, और ये उनका निवेश था, पहले का 1540, दूसरे का 1760, तीसरे का 1140। निवेश कितना हुआ? 4470 रुपये का, और प्रॉफिट कितना हुआ? 1490 रुपये का। ठीक है, यानी कि 4470 पे प्रॉफिट कितना हुआ? 1490 का। एक पे प्रॉफिट कितना होगा? 4470 को इसके नीचे कर दो। और किसका चेक करना हमने? ऋषि का। तो ऋषि ने कितने पैसे लगाए थे? 1170। डिवाइड इससे कर दो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 पे कटता है, ये 3 कट गया, ये भी 3 से कट जाएगा, तो कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 नीम 27, 0, 390 रुपये। तो राइट आंसर होगा सेकंड, दैट इज 390 रुपीज। यानी कि अगर जिसका भी निवेश का अमाउंट हमें देखना है, अगर 1540 है तो 1540 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1760 है तो 1760। सीधी सी बात है, विक्रम, कोमल और ऋषि जिसका भी वो पूछता हम उसी वाले हिस्से से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 years ago the age of father was 11 years more than twice his son's age. After how many years from now will be the twice of his son's age? तो इस तरह के सम्स में क्या करना होता है? मान लो फादर की एज क्या है? एफ है, और सन की एज क्या है? एस है। कितने साल पहले दिया हुआ है? 8 साल पहले। तो 8 साल में 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर क्या कह रहा है? वाज 11 ईयर्स मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज, यानी कि जो उसके सन की एज थी, सन की एज क्या होगी? इसकी ट्वाइस, और 11 ईयर्स मोर यानी कि प्लस 11। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, 8 साल पहले फादर की जो एज है वो क्या थी? सन की एज से डबल, और उसमें 11 ज़्यादा थी। तो हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व कर लो। क्या आएगा? f माइनस 8 इक्वल टू 2s माइनस 16 प्लस 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? f इक्वल टू 2s, और ये हो जाएगा माइनस के 16 प्लस के 11 और प्लस के 8। तो यहाँ से हो गया f इक्वल टू 2s प्लस 3। देखो ये 19 हो गए हैं और ये माइनस के 16 हो गए हैं, तो ये हो गया 2s प्लस 3। अब क्या पूछ रहा है आपसे? ये तो पहली इक्वेशन होगी आपकी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है? आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी द ट्वाइस हिज सन्स एज। मान लेते हैं कि वो के ईयर्स के बाद डबल हो जाएगी।
किसकी? व्हाट विल बी द ट्वाइस हिज सन्स एज, कितने साल बाद? 2 के ईयर्स बाद। के ईयर्स हमने मान लिया है, तो यहाँ पे फादर लिख लेते हैं और इसकी के ईयर्स के बाद एज कितनी होगी? एफ प्लस के होगी, उसकी ट्वाइस हो जाएगी आफ्टर के। के को यहाँ लिखेंगे और बाहर यूं लिखेंगे इसको। यहाँ पे ये वाली गलती नहीं करनी है कि 2s प्लस के कर दो। देखो के ईयर के बाद फादर की एज कितनी होगी? एफ प्लस के। सन की एज कितनी होगी? एस प्लस के, और वो ट्वाइस होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, यहां से हम फादर की एज, किसी की भी एज इसमें से पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां से जैसे f की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2s प्लस 3, तो इसमें इसको पुट कर दो, 2s प्लस 3 प्लस के। यहाँ पे क्या बन गया? ये 2s प्लस 2k, 2s से 2s कैंसिल हो गया, ठीक है। 2k, के इधर चला गया तो ये क्या बन जाएगा? 2k माइनस के, और यहाँ पे क्या बच गया? 3, 2k माइनस के यानी कि k इक्वल टू 3, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट आफ्टर 3 ईयर्स, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ ए सम ऑफ ₹400, तो ये हो गया हमारा 400। फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपली ऐसे चलना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? प्रिंसिपल लिख दिया है। फिर क्या कह रहा है? बोरोड फॉर 6.5 ईयर्स। अब 6.5 ईयर्स को आप कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिख लो, 6.5, 6 तो कंप्लीट हो गया और हाफ, तो ये बन गया 13/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13/2। ये क्या हो गया? समय हो गया, यानी कि टी आ गया। अब क्या रेट? रेट क्या है? 4, और अपनी तरफ से क्या लगाना है? 100। बस सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 2 2 जा 4, तो क्या बचा? ये 13 चौके 52, 52 दूनी 104, तो आंसर होना चाहिए 104। ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह के सम में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जितना भी दिया हुआ है, जैसे 6.5 दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया? 6/1/2, 13/2। खोलते कैसे इसको? 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 13/2। तो समय की जगह ये लिख देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। अब क्या कह रहा है? 9 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क 16 डेज, यानी कि 9 मैन किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। अगर एक आदमी को काम करना पड़ जाए तो कितने दिन में पूरा होगा? 1 मैन कितने दिन पूरा करेगा इसको? 144 डेज में। 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एक मैन का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 डिवाइड बाय 144। ये हमारा एक मैन का काम आ गया, राइट। इसी तरह से क्या करना है? फिर क्या लिखा हुआ है? 5 वुमेन कैन डू इट इन 18 डेज। तो 5 वुमेन कब करेंगी इसको? 18 दिन में। एक वुमेन कब करेगी? 18 इंटू 5, कितने हो गए? 90 डेज। एक वुमेन का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 डे वर्क। कैसे लिखोगे? 1/90, यानी कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 1/90, और एक मैन क्या करता है एक दिन में? 1/44। अब करना क्या है हमें? कितनी चाहिए? 2 वुमेन चाहिए और 4 मैन चाहिए, राइट। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू वुमेन का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/44। इसी तरह से प्लस कर दो, 4 इंटू वुमेन का एक दिन का काम कितना? सॉरी गड़बड़ कर दे। देखो वुमेन, 2 वुमेन है, वुमेन का एक दिन का काम कितना? 1/90, तो क्या बन जाएगा? ये 2 इंटू 1/90, राइट। प्लस में 4 मैन, तो 4 इंटू 1/44। कट कर लो इसको, 2 से कट करोगे 45, यहाँ से कट कर लो, ये कितने में जाएगा? 4, 4 तिये 12 और 4 छिके 24। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 1/45 प्लस में 1/36। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 180। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम अगर आपको नहीं निकालना आता तो हमारे चैनल पे वीडियो है, उसका एलसीएम निकालना आप यहाँ से सीख सकते हो। 45 और 36 का क्या आ जाएगा? 180। 45 को 180 से डिवाइड करो, ये वैल्यू आएगी 4। 36 को 180 से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू आएगी 5। तो आंसर आ गया 9 डिवाइड बाई 180, यानी कि 2 वुमेन
और 4 मैन का एक दिन का काम आ गया 9 डिवाइड बाई 180, इसको काट लो, कितना बैठेगा ये 1/20। तो आपका आंसर आएगा 20 डेज। तो वो 20 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,250, राइट। इट इंक्रीजेज बाई 25% एंड 60%। पहले साल में कितनी बढ़ गई 25% प्लस, दूसरे साल में कितना हो गया 60%, 60% प्लस होगी, और तीसरे साल में क्या हो गया 57% डाउन। आपको क्या करना चाहिए, इसको 25% नहीं बढ़ाना है। आप एक एग्जांपल ले लो कि लेट पॉपुलेशन 100, अब 100 पे 25% बढ़ाओ तो क्या होगा 100 प्लस 25 कितनी होगी 125। कब, फर्स्ट ईयर के बाद। अब क्या कह रहे हैं 125 और कितनी बढ़ गई है 60%, 60% बढ़ा दो किस पे 125 पे। कैसे होगा ये, देखो 125 प्लस किसी का 60% कैसे निकालोगे 60 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100। अब इसको काट लो, कैसे काटोगे, कितनी वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी है मैंने, कैसे बढ़ेगी 125 प्लस 60 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 60% बढ़ी है, और इंटू 125। इसको काटो, 0 से 0 कट गई है, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 3, 5 को इससे काटेंगे तो क्या बन गया 25, ये कितना बन गया 25 इंटू 3 75, 125 और 75 कितना हो गया 200। यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद कितनी हुई 125, सेकेंड ईयर के बाद कितनी हुई 200। अब थर्ड ईयर के बाद देखो, थर्ड ईयर में क्या हुआ 200 तो उसकी होगी, और फिर माइनस होगी कितनी 57%। इसी तरह जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस कर दो, तो कितना बन जाएगा 200 और 57%, यानी कि 57/100 इंटू में 200। तो ये देखो 20 से 20 कट गई, तो ये क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 200 माइनस 114, तो ये क्या बच गया 86। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी पॉपुलेशन 100 थी तो 3 साल के बाद कितनी रहेगी 86, 100 की कितनी बन गई 86। अब 15,250 कितनी बन जाएगी, कितने साल के बाद 3 साल के बाद, इसको 86 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 13,115,00, पीछे की 2 जीरो हटा दो, तो लास्ट आंसर क्या बच गया दिस वन। तो ये आपका हो गया दिस वन, फर्स्ट इज योर आंसर, है ना कितना सिंपल। देखो बच्चों, अगर आप 15,250 को 25% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए हमने क्या मान लिया, सिंपल सा इसको 100 मान लिया, और 100 के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। 100 में पहले 25% बढ़ाई, सीधा लिख दिया 125, फिर 125 पे 60% बढ़ाई तो ये आ गई 200। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल सा फार्मूला, तो मान लो किसी का 10% निकालना है तो 10% कैसे निकालोगे 10/100, और जिसका भी निकालना है, मान लो तुम्हें 150 का निकालना है तो 150 का निकाल दो। क्या करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू जिसका आपको निकालना है, तो ये 200 होगी। अगर मान लो डिक्रीज हो रही है तो 57% जैसे डिक्रीज है तो 200 यूं की यूं, और 57/100 इंटू में 200, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कैलकुलेट कर लिया, तो क्या बच गई 86। यानी कि सीधी सी बात है, 100 अगर 100 मेंबर होते तो बचते कितने 86, राइट। अब क्या कर लिया 86 निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, और लास्ट की 2 जीरो हटा दो 100 के नाम की, ठीक है। किसी चीज़ का 86% कैसे निकालोगे, जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया, कैसे निकालोगे 86 डिवाइड बाय 100, किसकी निकालनी है 15,250, राइट। अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और इसको कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आपके पास आएगी। इस तरह से हमारे टोटल ये 5 सब कंप्लीट होते हैं मैथमेटिक्स के।
अगर आपको और भी वीडियो देखनी है हमारे साथ इसी तरह से रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की और जनरल नॉलेज की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे से समझाया जाएगा, और स्पीड को भी मैंने कुछ फास्ट रखा हुआ है ताकि आप फटाफट अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in covering a distance of 162 किलोमीटर अनमोल takes 3 hours more than निखिल। यानी कि 162 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए अनमोल 3 घंटे ज़्यादा लेता है। इफ़ अनमोल डबल हिज स्पीड, अगर हम अनमोल की स्पीड को डबल कर दें तो वो 6 घंटे कम लेगा निखिल से, यानी कि 6 घंटे कम लेगा। और हमें क्या बताना है, अनमोल की स्पीड बतानी है कि अनमोल की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि निखिल का टाइम, निखिल के टाइम को मान लेते हैं हम टी। तो अनमोल का टाइम क्या हो गया, उसने 3 घंटे ज़्यादा लिए तो टी प्लस 3 आवर्स, इसका हो गया टी आवर्स, इसका हो गया टी प्लस 3 आवर्स। अब हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड फॉर निखिल 162 किलोमीटर और टाइम कितना लिया इसने, टी। और इसी तरह से अनमोल की निकाल लेते हैं। अनमोल की स्पीड कैसे निकलेगी, 162 किलोमीटर और टाइम लिया इसने टी प्लस 3, राइट। इसकी स्पीड क्या आ गई, 162 बटे टी, और इसकी स्पीड क्या आ गई, 162 बटे टी प्लस 3, राइट। अब क्या कह रहा है, अनमोल डबल हिज स्पीड। अनमोल की स्पीड को क्या करो, डबल कर दो। स्पीड को, ये स्पीड है उसकी, डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 162 डिवाइड बाय टी प्लस 3, राइट। ही वुड टेक 6 आवर लेस देन निखिल। तो वो क्या करेगा, निखिल से 6 घंटे कम लेगा, यानी कि टी माइनस 6 आवर्स, राइट। अब ये तो स्पीड आ गई निखिल की और ये स्पीड आ गई अनमोल की। अनमोल की स्पीड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हो गया। और निखिल की स्पीड क्या है, दिस वन है, ये निखिल की स्पीड होगी, ये अनमोल की स्पीड होगी। अब वो क्या कह रहा है, अनमोल को आपने डबल कर दिया तो ये अनमोल की आगे डबल हुई स्पीड, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि अनमोल डबल हिज स्पीड कर दी डबल, देन ही वुड टेक 6 आवर्स लेस देन निखिल। अब वो निखिल से 6 घंटे कम लेगा टाइम, किससे, निखिल से। तो ये निखिल की का टाइम कितना था, टी, और टी में से -6 कर दिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, ये अनमोल की क्या होगी, स्पीड होगी, राइट। और टाइम कितना हो गया, ये t-6 किसका, 6 आवर लेस देन निखिल। निखिल, ये अनमोल का ये टाइम हो गया, 6 - 6। अब हमें करना क्या है कि ये स्पीड है तो डिस्टेंस कितना है, 162। स्पीड कितनी होगी, 2 × 162 डिवाइड बाय टी प्लस 3, और ये किसके बराबर आ गया, t-6 के बराबर आ गया, राइट। अब क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, 162 इंटू टी प्लस 3 डिवाइड बाय 2 × 162। तो 162 से 162 कैंसिल हो गया, और ये किसके बराबर है, t-6 के बराबर है। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, t-6 डिवाइड बाय t-6 इक्वल टू t प्लस 3 डिवाइड बाय 2।
इसको इधर ले जाओ, क्या बन गया ये 2t माइनस 12 इक्वल टू टी प्लस 3। टी को इधर लाओगे तो टी हो गया, और ये 12 इधर चला गया तो 12 और 3 15। तो टी का टाइम टेकन कितना हो गया 15, राइट। और निखिल ने टाइम कितना लिया, अनमोल ने कितना लिया 15 प्लस 3 18। यहाँ पर आंसर नहीं आया, ये तो टाइम आया है। यानी कि ये क्या ले रहा है टाइम 15 घंटे, और ये कितना ले रहा है 18 घंटे। स्पीड किसकी निकालनी है अनमोल की, तो अनमोल की स्पीड का मतलब दिस यानी कि 18। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 162 डिवाइड बाई 18, तो आंसर आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर कि अनमोल की स्पीड क्या होगी 9। अगर वो निखिल की भी पूछता हमारे से तो क्या करते 162 को फिर हम 15 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम ये सम सोल्व करेंगे। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने क्या ले लिया, निखिल का टाइम ले लिया टी, और अनमोल ने 3 घंटे ज़्यादा लिए थे तो टी प्लस 3 ले लिया। दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो स्पीड क्या आ गई डिस्टेंस बटे टाइम। अनमोल की स्पीड क्या आ गई डिस्टेंस बटे टाइम। दोनों की आ गई, निखिल की भी आ गई अनमोल की भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसने उसकी स्पीड को डबल कर दिया। ये देखो ये स्पीड मैंने क्या कर दी इसकी डबल कर दी। किसकी डबल स्पीड होगी अनमोल डबल ही स्पीड, ये अनमोल की स्पीड क्या होगी डबल होगी। अब डबल स्पीड होगी तो इसका क्या करेंगे टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस कितना है 162 और ये स्पीड लगा दी, और ये क्या करेगा निखिल से 6 घंटे कम लेगा तो t माइनस 6 के बराबर रख दिया। देखो ये वाली इक्वेशन, यहां से हमने क्या किया t की वैल्यू को निकाल लिया, t आ गया 15। 15 का मतलब क्या है 15 आवर्स। निखिल कितना टाइम लेगा 15 घंटे, अनमोल कितने लेगा 18 घंटे। स्पीड किसकी पूछी है अनमोल की, तो डिस्टेंस कितना है 162 किलोमीटर, तो इसको 18 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी धनराशि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2280 हो जाएगी। यानी कि दर हमारी क्या है 5% और समय क्या है 4 वर्ष, और अमाउंट कितना हो जाएगा 2280। अब 2280 का मतलब है कि टोटल अमाउंट उसको 2280 मिलेगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है या राशि है, जो धनराशि है वो उसने कितनी ली थी एक्स ली थी, ठीक है। अब 4 साल के बाद 5% के हिसाब से उस पे ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा x इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। अब ये हमारी उसकी धनराशि होगी, ये उसका ब्याज हो गया। तो धनराशि कितनी होगी x, x प्लस इसको देख लो 5 से ये होगा 20 और 4 पंजे 20, तो ये हो गया x प्लस 5। किसके बराबर हो गया ये 2280 के बराबर। इसको सोल्व कर दो तो कितना बन जाएगा ये, यहाँ से 5 एलसीएम ले लो, 5x प्लस एक्स इक्वल टू 2280। तो ये हो गया 6x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2280। x किसके बराबर आ जाएगा 2280, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6। अब इसको काट लो, ये कितना हो गया 6 18। यहाँ पे कितना बचा देखो 2280 को 6 से काट लो, 6 18, यहाँ पे क्या बचा 4, फिर क्या होएगा 2280 है ना 8 ऊपर है, 6 8 48, और ये जीरो तो जीरो का जीरो, यहाँ जीरो का ध्यान रखना है कभी जीरो को छोड़ दो। तो ये कितना आ गया 380, 380 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 5058
40 और 5 दिए 15 और 4 1900 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1900 रुपये। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, करना चाहो तो। कैसे चेक करोगे? 1900 मल्टीप्लाई बाई 5.4 डिवाइड बाई 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? ये 380 आएगा ये। और 1900 उसने दिए थे तो कितना हो गया? 2280। तो इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द पावर ऑफ 17 इज 0.24 इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x को लिख लो। x इज इक्वल टू 17 की पावर 0.24 और इसी तरह से क्या लिख लो? y। ये है 17 की पावर 0.51। अब क्या दिया हुआ है? x की पावर z, यानी कि क्या बन गया हमारा? x की पावर z इक्वल टू y की पावर 4। सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है आपको? बहुत ही ईजी है। x को लिख लो 17 की पावर 0.24 और इसकी पावर क्या होगी? z। फिर क्या कह रहा है? y इसके इक्वल है। y क्या हो गया? 17 की पावर 0.51 और इसकी पावर 4। अब हमारे पास रूल है x की पावर m और इसकी पावर n, ये बराबर होता है xmn। सिंपल सा रूल होता है ये। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप भी क्या करो? यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 की पावर 0.48 और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी जेड है ये भाई, 2 नहीं है, जेड है। तो क्या आ जाएगा? 17 की पावर 0.24 जेड इक्वल टू 17 की पावर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2.04। अब देखो बेस सेम हो गया। क्या हो गया? बेस क्या हो गया? हमारे सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या है? पावर भी सेम होगी। देखो अगर x की पावर y और x की पावर k दे रखी हो तो इसका मतलब है y इक्वल टू k। तो अब हम क्या लिखेंगे? 0.24 z इक्वल टू 2.04। अब ये क्या बन जाएगा? z इक्वल टू 2.04 डिवाइड बाई 0.24। देखो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 204 डिवाइड बाई 24। इसको काट लो। कितने पे कटेगा? 4 पे काटो। 4 छिके 24। ये क्या बन गया? 4 5 20, 4 एकम 4। तो 51 को और भी काट सकते हो इसको। 3 दूनी 6 और 17 दिए 51। 3 पे काट दिया, 2 आएगा। 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया? 17। तो अंश डिवाइड कर दो, 17 डिवाइड बाई 2 तो ये वैल्यू आ गई 8.5। ये दी हुई वैल्यू 8.5। तो इसका मतलब z की वैल्यू x.5 के बराबर। देखो ये z हमने यहाँ निकाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड है और बोर्ड मास का कंप्लीट वीडियो मैंने दिया हुआ है, जिसको मैं लिंक में भी लिंक कर दूंगा ताकि आप वहां से बोर्ड मास का नियम देख सको। इसमें देखोगे तो आप 3 प्रकार की ब्रैकेट्स दी गई हैं। ये सबसे पहली ब्रैकेट सोल्व होगी, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे और उसके बाद ये लास्ट वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से सोल्व होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 4 - 8, तो ये आ जाएगा -4।
तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, 147 भाग दिस वन 29 प्लस 2 और मल्टीप्लाई होके क्या आ गया माइनस के 4, और ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अब क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को यूं क्यों रहने दो, इसको खोल लो, 147 भाग, अब ये कितना हो गया 29, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -8, राइट, दिस वन। अब 29 में से 8 गए तो कितना आएगा, क्योंकि अब आपको कौन से, देखो ये ब्रैकेट हमारी सोल्व हो चुकी है, अब ये वाली ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या है 29 माइनस 8, तो 29 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 147 भाग 21, तो ये 147 डिवाइड बाय 21, इसको काटोगे तो ये 7 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा दिस वन 7। देखो ये आगे 1 2 3 4 दो बार लिख दिए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये आंसर है 1 का 8, 2 का 9, 3 का 3, 4 का 7, और इसका राइट आंसर आएगा 7, दैट इज 4 का 7, ऑप्शन 4। In a store, the price of a bicycle is 4300 rupees। यानी कि स्टोर के अंदर जो बाइसिकल का प्राइस है वो कितना है 4300 रुपीज़, राइट। फिर कह रहा है विद ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी कि डिस्काउंट कितना है 12%। 12%, क्या बताना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बहुत इजी सवाल है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 100 रुपये में कितना है 12 रुपये, तो 4300 में कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू में प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसको बस डिवाइड करे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 43 इंटू 12, 12 3 36, 3 48 और 3 516 रुपये, तो टोटल वैल्यू बनेगी 516 रुपये। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर जाता है 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और उसी मार्ग से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से भोपाल वापिस आता है। फिर ये इंदौर से भोपाल वापिस आ जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह के सम्स में बैटर ये रहता है कि आप डिस्टेंस को भी इन्हीं में से कुछ मान लो, या तो 6 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो मैं दोनों वे से आपको करके दिखाऊंगा कि 6 किलोमीटर मान के कैसे करेंगे और 12 किलोमीटर मान के कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो भोपाल से इंदौर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा 1 घंटा, क्योंकि 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमने क्या मान लिया 6 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा उसको 1 आवर। वापसी आने में कितना लगेगा 2 घंटे, नहीं जी गलत। अब उसकी स्पीड बढ़ चुकी है ना कि डिस्टेंस, डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड कितनी होगी उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम लगेगा सिर्फ आधा घंटा, राइट। जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 6 किलोमीटर, आते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 12 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा उसका 1 आवर, ये तो 1/1 सही 1/2 आवर, इतना टाइम लगा। तो ये हमारी क्या आ गई उसकी औसत चाल आ गई। कैसे आएगी 12 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो इसको कर दो 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 3 चौके 12, तो आंसर क्या आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज दिस वन।
ये तो मैंने किससे सोल्व करवाया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस से। अब इसी सम को सोल्व करते हैं 12 किलोमीटर के हिसाब से। देखो भोपाल से इंदौर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, 12 किलोमीटर, 2 घंटे। क्यों लगेंगे 2 घंटे, क्योंकि 6 किलोमीटर की स्पीड है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा। फिर इंदौर से भोपाल वापिस आएगा तो अब कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 3 आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 12 किलोमीटर आने का और 12 किलोमीटर जाने का, तो 24। 24/3, तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेस्ट वे क्या है कि आप चाहे 6 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस को, चाहे 12 किलोमीटर मान लो, तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल of a cube measure 15 centimeter. What is the total surface area? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का? सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a²। ए स्क्वेयर का मतलब है साइड लेंथ, और ए का साइड लेंथ का और डायगोनल का क्या रिलेशन होता है? डायगोनल बराबर होता है D=A√3, और डी दिया हुआ है 15, तो ए बन जाएगा हमारा, ए हो गया हमारा 15/√3, ये हो गया हमारा ए, राइट। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, 6a², तो ये लिख दो 6 इंटू 15/√3 इसका स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो गया 6, 15 को करेंगे तो ये हो गया 225, और डिवाइड बाय 3। 3 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे 2, तो ये हो गया 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया हमारा 3। दिस इज द राइट आंसर। हमें करा क्या इसमें, हमने पहले हमें सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है 6a², और ए होती है साइड लेंथ। फिर जो साइड लेंथ है और उसका डायगोनल का क्या रिलेशन होता है, वो ये रिलेशन होता है डायगोनल इक्वल टू A×√3, या √3a कह सकते हैं इसको। डायगोनल दिया हुआ है, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है 15, तो A√3 होगा, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 15/√3, और इसको उठा के हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। A store, the price of a bicycle is 4300 रुपीज़। यानी कि स्टोर के अंदर जो बाइसिकल का प्राइस है वो कितना है, 4300 रुपीज़, राइट। फिर कह रहा है विद ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी कि डिस्काउंट कितना है, 12%। 12%। क्या बताना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बहुत इजी सवाल है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 100 रुपये में कितना है, 12 रुपये, तो 4300 में कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू में प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसको बस डिवाइड करके काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 43 इंटू 12, 12 3 36, 3 48 और 3 516 रुपये। तो टोटल वैल्यू बनेगी 516 रुपये। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को सरल कीजिए।
1/tan⁻θ प्लस tan⁻θ डिवाइड बाय sin⁻θ इंटू cos⁻θ। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो लिख लो आप 1/tan⁻θ प्लस में tan⁻θ डिवाइड बाय sin⁻θ, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो इंटू cos⁻θ। राइट, अब क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है। तो tan⁻θ को हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिख दो cos⁻θ डिवाइड बाय sin⁻θ प्लस में tan⁻θ फिर लिख दो इंटू cos⁻θ डिवाइड बाय sin⁻θ। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये कैसे लिख दिया ये वाला, तो पहले मैं इसको ही बता देता हूँ। देखो tan⁻θ किसके बराबर होता है, sin⁻θ डिवाइड बाय cos⁻θ। अब tan⁻θ किसके बराबर होगा, sin⁻θ डिवाइड बाय cos⁻θ, और 1/tan⁻θ किसके बराबर होगा, cos⁻θ डिवाइड बाय sin⁻θ। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। राइट, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को और सोल्व कर लो। tan⁻θ किसके बराबर होगा, sin⁻θ बटे cos⁻θ और इनटू में cos⁻θ। तो cos⁻θ से cos⁻θ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, इस पूरी की जगह यहाँ बच गया sin⁻θ। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया sin⁻θ, यहाँ से क्या बचा cos⁻θ और यहाँ से क्या बचा sin⁻θ। और ये आपको पता ही होगा, एक रूल होता है कि sin⁻θ प्लस cos⁻θ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये क्या हो गया 1 डिवाइड बाय sin⁻θ, तो ये किसके बराबर हो गया cosec⁻θ। तो राइट आंसर इज 3। सिंपल सा काम क्या करना था, हमने tan⁻θ की वैल्यू को पुट कर देना था। और ये जो क्रॉस लगा होता है इसको भी आप ध्यान से समझ लो। आप मन में आ रहा हो कि ये नीचे क्यों नहीं गया, एक्चुअली में ये यूं होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई, तभी मैंने इसको यहाँ ऐसे लिखा था और फिर हमने इसको सोल्व कर दिया। देखो बच्चों, देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं, अगर आपको छोटे छोटे फार्मूले याद हैं तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो। देखने में बड़े होते हैं और जब काम करना शुरू करोगे तो बिल्कुल छोटे लगेंगे। The next question is the value of 2 divided by 5 plus 1 divided by 1 plus 4 by 9 minus 4 by 5। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट में भी हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 9। तो इसमें क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा लो, 9 क्या आ गया एलसीएम हो गया, तो ये 9 हो गया प्लस में 4 हो गया, तो ये क्या बन गया 13/9। राइट, अब इसको रीराइट कर लो, 2/5 प्लस ये क्या बन गया 1 डिवाइड बाय 13/9 और ये माइनस के 4/5। अब अगर मान लो कोई चीज़ a/b है या a/b/c है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे a इंटू सी डिवाइड बाई बी। तो इसी तरह से इसको लिख लेंगे, तो 2/5 प्लस में ये क्या बन जाएगा, ये 13/9 है, तो ये बन जाएगा 9/13 माइनस 4/5। अब इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 13 का एलसीएम क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो 65। तो 65 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 5 को 65 से डिवाइड करो, 65 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 3 और 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 इन जा 2 कितना हो गया 26 प्लस, अब इसी तरह से 13 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। राइट,
माइनस, फिर क्या दे रखा है 5, ये भी 13 हो गया, तो 13 चौके कितना होगा 52। अब क्या करना है, इनको प्लस कर लो, 26 और 45 कितने हो गए ये 6 और 5 11, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये क्या बन गया 71 माइनस 52 डिवाइड बाय 65। अब इनको माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा 19/65। तो इस तरह से आपका ये सम सॉल्व होगा। थैंक यू।